गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2026 के लिए ओकन्स लॉ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। संकल्प बैच आपकी सफलता की गारंटी देता है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स 2026, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2026 या फिर आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए अर्थबोध बैच। ये आपकी सफलता की 100% गारंटी देता है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, सिलेबस के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार, लाइव लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए या फिर वेबसाइट पे जाकर के वहां पे साइन अप करिए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि ओकन्स लॉ क्या है। बड़ा ही सिंपल सा ओकन्स लॉ है बच्चों, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओकन्स लॉ बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एंड आउटपुट के बीच निगेटिव रिलेशनशिप बताता है। अब निगेटिव रिलेशनशिप कैसे, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ओकन्स लॉ चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड चेंज इन जीडीपी या फिर आउटपुट या फिर नेशनल इनकम के बीच निगेटिव रिलेशनशिप बताता है। निगेटिव रिलेशनशिप बताता है यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी घटेगा। तो सिंपल सी बात है, वो तो समझने कोई भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट समझ सकता है या जनरल पब्लिक भी समझ सकती है कि यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा यानी लोगों के पास काम नहीं होगा। जब लोगों के पास काम नहीं होगा यानी फैक्ट्रियों के पास काम नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशंस के पास काम नहीं होगा, तो लोगों की वो छटनी कर देंगे। जब छटनी कर देंगे तो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उनके पास काम ऑलरेडी नहीं है, इसलिए लोगों को छटनी कर दिया यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से वहां प्रोडक्शन बंद हो गया। जब प्रोडक्शन बंद हो गया तो जीडीपी घट गया। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए प्लीज, मैंने यहां पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, बड़ा सिंपल सा है कि इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट, है ना। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने से अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होता है और उसके वजह से कितना जीडीपी में चेंज आता है। निगेटिव रिलेशनशिप बताता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, यहां पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, देखिए प्लीज, कि व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज बाय 1%, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज बाय 1%, जीडीपी इंक्रीज्ड बाय 2%। ठीक है बच्चों, या फिर व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस जीडीपी फॉल, ये दोनों में निगेटिव रिलेशनशिप है। यानी अब यहां पे 1%, यहां पे देखिए 1% एंड 2% की बात है, यानी जो ओकुन्स का जो कोफिशिएंट है वो यहां पे 2% ऑन एवरेज माना गया है। यानी यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से बढ़ता है तो जीडीपी 2% से घटेगा। यहां देखिए आप लोगों के सामने हमने इसको मैथमेटिक्स में भी लिखा है, आप यहां पे देख सकते हैं
ये क्या है बच्चों? चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है बच्चों ये? इसको कहते हैं चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये क्या है? इसको कहते हैं ओकन्स कोफिशिएंट। क्या कहेंगे बच्चों इसको आप? ओकन्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसको कहेंगे। और ये क्या है? अगेन दिस इज चेंज इन जीडीपी, दिस इज चेंज इन जीडीपी इसको कहते हैं बच्चों, है ना। यानी 1% यदि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज आता है तो जीडीपी में 2% का चेंज आएगा निगेटिवली, यानी बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो जीडीपी घटेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट घटता है तो जीडीपी बढ़ेगा। समझ में आया बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि यदि 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो सिर्फ 2% से ही जीडीपी घटेगा? ऐसा क्यों लगता है? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तब तक मैं एक आप लोगों को इसके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। देखिए प्लीज, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअली उसी का क्वेश्चन है, आपके IIT जैम का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, ओकन्स कोफिशिएंट बीटा इज 2.5। ओकन्स कोफिशिएंट बीटा इज 2.5, ये देख सकते हैं आप लोग। इफ अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस फ्रॉम 6 to 8%, what is the approximate percentage of change in real GDP? यहां देखिए प्लीज, आप लोग ये बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, है ना बच्चों। आप देखिए, आप कह सकते हैं चेंज इन जीडीपी, जीडीपी इक्वल्स टू माइनस बीटा इंटू चेंज इन माइनस बीटा इंटू चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब आपके पास इसकी वैल्यू है आपके पास, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू है तो ये तो अपने आप ही निकल जाएगा आपके सामने। तो चेंज इन जीडीपी, चेंज इन जीडीपी इक्वल्स टू 2.5, यहां पे 2.5 दिया गया ये बच्चों, 2.5 इनटू इसमें कितना 2% का चेंज है ना बच्चों। तो जीडीपी में चेंज कितना आएगा? चेंज इन जीडीपी इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2 इट इज 5%, यानी जीडीपी में चेंज 5% का आएगा। अब एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा यहां कि ये जो हमने ऑन एवरेज आपसे पूछा है ना, कि ये 2% से, मैं आपको कंसेप्ट में बताया कि ये 2%, 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो 2% से जीडीपी में चेंज आएगा। अब ये 2% कैसे आया, इसके लिए आपको पूरा डेटा साइंस पढ़ना पड़ेगा। ये सर्वे या फिर ऑन एवरेज हम इसको मान के चलते हैं कि यदि 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मान के क्या चलते हैं, ये प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूफ है कि यदि 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसका 2% से जीडीपी घटेगा। और आपके क्वेश्चन में ये 2, 3, 4, 5, 1.5 कुछ भी आ सकता है। जैसे आपने यहां पे बीटा की वैल्यू, मतलब ओकन्स कोफिशिएंट की वैल्यू 2.5 ले लिया, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था 2%, ये 3%, 4%, 5% कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे इन्होंने दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज है, और उसके उल्टा ये भी हो सकता है कि यदि जीडीपी में 5% का चेंज है तो अनएम्प्लॉयमेंट में कितने परसेंट का चेंज होगा, ये भी आपको निकालने आना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।